2 जुलाई 2024 एक ऐसी काली तारीख थी जब हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ हुई और 121 लोगों की मौत हुई। ये सत्संग नारायण हरि साकार के द्वारा किया जा रहा था और ऐसा बताया जा रहा है कि सत्संग के बाद बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए जब कुछ श्रद्धालु उनकी ओर बढ़े तो वहाँ पर भगदड़ हुई और उसके बाद ये हादसा सामने आया। लेकिन यहाँ पर एक मोड़ सामने आता है। यहाँ पर बाबा नारायण हरि सरकार के जो वकील हैं AP सिंह, उनका ये कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। कुछ षड्यंत्रकारी थे जो कि वहाँ पर एक दिन पहले से ही लगातार वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे थे। वो हाफ पैंट पहनकर वहाँ पर पहुँचे थे और तमाम जनता पर वो किसी एक जहरीला स्प्रे जो है वो छिड़कने का काम कर रहे थे। और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी वो स्प्रे छिड़कते देखे गए थे और उसके बाद महिलाएँ बेहोश हुईं और ये पूरी घटना सामने आई। जो वहाँ जनता पहुँची थी या क्या कुछ सत्संगियों ने सुना या क्या कुछ बाबा के अनुयायियों ने देखा, वो सब इस समय हमारे साथ मौजूद है। और मैं इस समय पटियाली के आश्रम में मौजूद हूँ और इन्हीं लोगों से बातचीत करूँगा और जानूँगा कि क्या कुछ सच्चाई है। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। आप वहाँ सत्संग में गए थे, क्या नाम है आपका? रमन कुमार। रमन, बताइए पूरी घटनाक्रम क्या था? वहाँ पर हाफ लेकर पहन के कुछ लड़के आए थे, डंडा लेकर और वैसे स्प्रे लेकर और स्प्रे कर रहे थे और क्या नाम है, उनको ऊपर मतलब कूदते जा रहे थे, गर्दन दबा रहे थे, डंडे चला रहे थे इस तरीके से। आप तो हज़ारों की संख्या में वहाँ पर थे, आपकी भी तो सिक्योरिटी थी, फोर्स थी, तो आपने रोका नहीं कि ये लोग कौन है या आप पहचान नहीं पाए इनको भीड़ में? भीड़ में कोई किसी को नहीं पहचान पा रहा था, वो उसके बीच में ही गड़बड़ कर रहे थे, भगदड़ मच गई थी, उसमें थे वो लोग। अच्छा, उसी में जी। तो ये एक दिन पहले से ही चल रहा था या बहुत पहले से ये लगातार? नहीं, हम तो उसी दिन गए थे, हमने उसी दिन देखा था। अच्छा, उसी दिन गए थे आप? भी उसी दिन गए थे? जी जी। अच्छा, बाबा भी उसी दिन आए थे सत्संग? हाँ, उसी दिन आए थे। अच्छा जी। तो वहाँ पर इसीलिए भगदड़ हुई है ना? आपका कहना है कोई गैंग वहाँ काम कर रहा था? हाँ, गैंग काम कर रहा था। अच्छा, क्या पहना हुआ था उन्होंने मतलब हाफ नेकर पहना हुआ था और टी शर्ट पहनी हुई थी। अच्छा जी। और हाथ में स्प्रे वगैरह, डंडा भी था? डंडे भी थे उनके हाथ में। अच्छा जी। और जब सत्संग खत्म हुआ तो उन्होंने ही भगदड़ मचा? बाद में भगदड़ मचा दी उन्होंने बाद में। महाराज जी, आप बताइए क्या नाम आपका? ये ऐसी बातें सुनी गई कि वहाँ पर कोई गैंग कार्य कर रहा था। आपने किससे सुना? यहाँ सब लोग आके बताते हैं, सुनाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी सत्संग के लोग जो वापस आए? जी हाँ, उनने बताया था। क्या कहा? ये कहा कि उसके बीच में जो है कुछ कच्चा बनियान ऐसे पहन के आ गए और उनके कुछ स्प्रे वैसे छिड़क दिया, जहरीला स्प्रे छिड़क दिया और भगदड़ मचा दी उसके बीच में। वो इतनी भीड़ थी कि उसको कोई पहचान नहीं पाए, नहीं वो करके अपना आतंक फैला दिए, सब इधर से उधर कूद फांद करके करते रहे। अच्छा जी। तो आप लोग पहचान ही नहीं पाए कि वो आपके लोग हैं या उपद्रवी है? खैर यही थे, हमने तो सुना है, हम तो गए नहीं थे, हम सुना है लोगों से। अच्छा, आप तो समझदार हैं। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 2 तारीख की एक घटना हुई। जी जी। तो ये बात तो पहले भी कही जा सकती थी उस दिन भी। ये 4 तारीख 5 तारीख जब SIT की जांच शुरू हो गई उसके बाद ये चीज़ सामने निकल कर क्यों आई कि ये लोग थे? हाँ, तो ये बात आज पूछी जा रही है हमसे, तो आज बता रहे हैं, इससे पहले किसी ने पूछी नहीं। अच्छा, तो आपके वकील जो दावा कर रहे हैं वो सही है? हाँ सही है, बिल्कुल वकील साहब जो दावा कर रहे हैं सही है। उनका कहना है कि जो गैंग था कोई? जी, तो साक्षात बता रहे हैं, हमारे यहाँ से गए जो अभी सामने। भगदड़ क्यों हुई ये जानकारी है आपको? जी, भगदड़ क्यों हुई? अब इन लोगों ने ये बताया जब स्प्रे छिड़का, बेहोश हो गए, इनके ऊपर निकल के जाए, जब भीड़ निकल के जाती है तो उससे भगदड़ हो गई। आप बताइए, आप भी थे क्या वहाँ पर? नहीं। हम अच्छा, तो क्या सुना आपने? हाँ हाँ, हम तो ड्यूटी करने आते हैं। अच्छा, ड्यूटी करने? हाँ। तो आपने बस लोगों को थाने से थके हुए आ रहे हुए लोग आ रहे होंगे ना? नहीं ना, हम तो थाने से आते हैं ड्यूटी करने। अच्छा, ये थाने से आते? हाँ, तो थाने। आश्रम पे ड्यूटी रहती है आपकी? हाँ जी। अच्छा, तो आज ये ड्यूटी आपकी? हाँ जी, हमारी 3 जन की ड्यूटी है यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए, चलिए आपसे ड्यूटी वाला सवाल पूछ लेते हैं कि कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं क्या? कुछ लोग कि इनके लोग नहीं मिल पाए हैं अभी तक, ऐसा कोई है क्या अभी तक? हाँ, हमें जानकारी नहीं है सर। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप बताइए प्रधान जी सर, एक बार नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम जफर अली खां, मैं ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधि अलीपुर दादर से हूँ। ये मेरी पंचायत में बहादुर नगर आता है। अच्छा, बहादुर नगर जो आश्रम है वो आपकी पंचायत में आता है? जी जी सर। प्रधान जी, घटनाक्रम के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, जांच भी चल रही है, वो तो अलग बात है, सब कुछ SIT की जांच हो गई। लेकिन वकील AP सिंह जो है बाबा के वकील, वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों की साजिश थी। नहीं सर, सुना तो मैंने भी है, मैंने भी ये सुना था, कई बार न्यूज़ में मैंने देखा था कि काफ़ी जो भक्त हैं उनके
बाबा जी के, वो लोग ये कह रहे थे भीड़ में कुछ कच्चा बनियान वाले लोग आए हुए थे, उनके जरिए भगदड़ मची जाएगी। उन लोगों ने जो है स्प्रे वगैरह छिड़का ट्राई कर रहे हैं, इसकी वजह से ज़्यादा भगदड़ मची है। आप जो लोग आए थे उनसे आपकी खुद बातचीत हुई है? एक दो से मेरी बातचीत हुई थी, और बाकी तो मैंने न्यूज़ में खुद सुना है, इनके अपने आश्रम वालों से खुद सुना है मैंने, जो आश्रम में उनके जाते आते हैं, जो उनसे। तो कुल मिला के आपके बाबा निर्दोष हैं, आप ये कहना? नहीं, मेरे जानकारी में तो निर्दोष है जी सर। मैं नहीं बोलूँगा कि भगदड़ कुछ अन्य लोगों ने मचाई। अब तो ये तो अन्य लोगों ने मचाई है, अब फिर एसआईटी की जांच चल रही है, उसमें भी सामने आ जाएगा। उम्मीद है बाबा जी निष्पक्ष निकलेंगे। आपका क्या मानना है? जी सर, हमारा तो जो हमारी जानकारी में जो आने वाले महापुरुष हैं, उन्होंने जो वहाँ प्रोग्राम में गए हुए थे, उन्होंने जो देखा, जो वहाँ हादसा का हुआ उस जगह वहाँ नज़दीक मौजूद थे, उन्होंने देखा कि जो हाफ नेकर और बनियान में गाड़ियों से उतरे, और बहनों की साइड वहाँ पर भाई एक साइड तरफ होते हैं, बहनें एक तरफ होती हैं, तो बहनों की तरफ वो घुसे, उन्हें सीधा ही धक्का मारना, स्प्रे छिड़काव करना और लाठी डंडों से प्रहार करना, गर्दन पे लातों से दबाना, ये उन्होंने शुरू कर दिया। जो हम मौजूदों ने आँखों से देखा, उन्हें अपना बचाव करते हुए वो भी साइड से निकल गए, उन्हें वो उसमें दब जाते तो उनका भी हताहत हो सकता था। नहीं तो आप लोगों ने क्यों नहीं रोका? जब ये चीज़ हो रही थी, लोग चीख पुकार रहे थे, वो डंडे मार रहे थे, तो मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मैं वहाँ कहीं नहीं था। और भी तो लोग, आपकी सिक्योरिटी तो सैकड़ों की संख्या में। सर देखिए सर, ऐसा हादसा होता है, सब हर अब मान लो कि भीड़ है, हर का अपने बचाव के लिए सब भागती है ना। जो भी हमारे सेवादार भाई हैं, वो करीब 15, 20, 25 की संख्या में थे, और सेवादार हमारे जगह जगह अलग अलग होते हैं, एकत्रित नहीं होते हैं। पहचान नहीं पाए आपका कहना है? नहीं सर, क्योंकि संगत के सारे कोई एक जैसे कपड़े तो नहीं पहनते हैं। सब आने वाले, हम तो समझे सत्संग सुनने वाले आए, सत्य के साथ में आए हुए हैं, हमारे सेवादार उसी भ्रमत में रहे हैं। जब ये हादसा हुआ है तब तो 2-4 सेवादार आगे भी बढ़े, तो लोगों ने उठा के उनको फेंका भी है, उनको चोटें भी आई हैं। अच्छा, जिन लोगों ने छिड़काव कर रहे थे उनको कुछ लोगों ने पकड़ा भी है? कोशिश की पकड़ा है। हाँ। उनको तो उन लोगों ने भागते पकड़ के धक्का देते हुए और अपना बचाव करते हुए वो लोग निकल गए। तो ये बात आपने एसआईटी को और अधिकारियों को बताई कि ऐसी बात हुई थी? जी सर, हमारे ज्ञान में जो भी हमारे नेशनल इंटरनेशनल जो भी मीडिया हमारे यहाँ बहादुर नगर गाँव में आई है, तो हमें शुरू से यही कहा कि इसमें हमारे सत्य के साथ अनुयायियों की पूछताछ हुई आप लोगों से कुछ एसआईटी वगैरह से? जी नहीं, अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों के माध्यम से ही हुई है जो भी हुई है। जी पूरी हाथरस वगैरह में जी वहाँ हुई होगी। अच्छा चाचा, आप बताओ, भगदड़ हुई थी वहाँ पर? मैं मौजूद था वहाँ पर। आप मौजूद थे? मौजूद था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो फिर ये बताइए कि वहाँ हुआ क्या था? सच्चाई हुआ ये था कि जैसे समापन हुआ, 1:30 बजे समापन हुआ, प्रभु जी समापन करके अपने वाहन से चले गए। चले जाने के बाद उसके नेट 45 मिनट बाद कुछ बच्चे इतना नेकर पहने, मैं तो जानता नहीं क्या कहते हैं उसको, इतना नेकर पहने हुए और हाथों में दस्ताने से पहने हुए, और पीछे कुछ उनके पीछे लगा हुआ था। मैंने हकीकत में देख नहीं पाया था क्योंकि दूर था थोड़ा सा मैं। और ऐसे ही जैसे स्प्रे लेकर लेते हैं हम और आप जाते हैं कहीं बाहर, वो छिड़काव करते हैं, उस कपड़ों में करते हैं ऐसा, वो करते फुस करते हुए निकलते जा रहे थे। चेहरा नहीं पहचान पा रहे थे हम, अंगूठे से गमछे से लगे हुए थे। अच्छा हुआ क्या था कि पब्लिक एकदम इसके बचाव के लिए पब्लिक भागी, तो इस तरह हाईवे पे प्रशासन ने हाईवे चालू करा दिया। चालू नहीं होना चाहिए उस समय, हाईवे चालू करा दिया। चालू कराने के बाद जैसे ही भीड़ भगती है ना, तो वाहन को भी बचाव करती है, तो भगी तो खेत में जा कर के गिरते चले गए। ये तना। तो जो लोग आए थे, जो स्प्रे कर रहे थे, मुंह बांधे हुए थे, कितनी उम्र के हो रहे होंगे लड़के? लगभग ऐसे हैं करीबन 25-26 साल के लगभग। कितने लड़के रहे होंगे बता रहे? करीबन 25-30 लड़के थे। हाँ लगभग। तो आप लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की? मैं तो सवाल यही कहूँगा। सुनिए, एक बात, रोकने की कोशिश की, एक हमारा सेवादार भाई को पकड़ लिया उसको। अच्छा मैं एजेड हूँ, सेवादार भाई को पकड़ लिया, उसको पकड़ करके ले जा रहे थे, आपस में घुसर फुसर कर रहे थे, इसको आगे चल के मार देंगे। तो मैंने कहा मैंने भैया ये क्या कर रहे हैं, तुम्हारा भाई है, दुश्मन नहीं है, इसका क्या दोष है, इसको क्यों कर रहे हो? तो उसको छोड़ा, सेवादार को मैंने डांट लगाई, मैंने कि भाग यहाँ से, तब वो सेवादार वहाँ से अलग हुआ। उसका तो भाग गया, वो तो चला गया बेचारा, डर गया वो। तो भगदड़ भी तुम कह रहे हो उन्हीं लोगों? हाँ भगदड़ इतनी हुई कि एक के ऊपर एक। फिर वहाँ से जैसे फिर हम उसमें लग गए कि जैसे जिसकी जान बचानी है उस तरीके से वाहन में रखना और अस्पताल पहुँचा। 3-3.5 लाख की भीड़ होगी वहाँ पे आराम से? नहीं इतना नहीं था, ये कि सब टोटल मान करके जैसे सिकंदर राव से लेकर के
और मुगलगढ़ी तक सब टोटल किया जाए तब इतनी संख्या बैठेगी। हाँ, मैंने टोटली पूछ रहा हूँ, मतलब टोटल करीब इतनी भीड़ थी। पंडाल के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि कितना आदमी बैठ जाए। वहाँ करीबन 75,000 आदमी के लगभग था। मेरे सामने की बात है ये। तो कुल मिला के इस घटना को, अच्छा आपने भी कुछ सुना है क्या? यही सुना जो बता रहे हैं? हाँ यही सुना क्या सुना आपने? हमने ये सुना कि यहाँ भगदड़ से आदमी जो ख़त्म हो गए और नेकर कच्चा बनाने बने उन लोगों ने साजिश की है। हाँ। तो आपका ये कहना है? ये कहना है ये हमारे पास। बिल्कुल, देखिए ये पटियाली बहादुर नगर में इस समय मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो सेवायत है, सेवादार हैं, जो यहाँ आसपास के लोग हैं वो यहाँ एकत्रित हैं। कुछ लोग सत्संग से भी सीधे लौटे हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उनका ये कहना था कि नारायण हरि सरकार के साकार के जो वकील हैं AP सिंह, उनका जो दावा है, उनका जो कहना है कि ये सब साजिश है और वहाँ पर कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, स्प्रे छिड़का जहरीला और उसके बाद भगदड़ मची। तो वो बिल्कुल सत्य है। खुद इन लोगों ने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा है जिनकी संख्या करीब 25 से 30 के आसपास थी, जो कि करीब 25-30 साल की उम्र के रहे होंगे। और यहाँ पर इन लोगों ने सबसे पहले आके छिड़काव किया। इनके मुंह ढके हुए थे इसलिए नहीं पहचान पाए, और जिन लोगों ने रोकने की कोशिश की तो उनसे हाथापाई भी हुई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी सेवायतों और सेवादारों का कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश है। सरकार से ये अपील करते हैं, मांग करते हैं कि सरकार एक निष्पक्ष जाँच करे और दोषियों को सजा दे।